तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर समाजशास्त्र के नैतिकता एवं शिष्टाचार में अपकर्ष के कारणों की समीक्षा कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई सालों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में और डीडीयू में 2012, 15, 18 और 19 में पूछा जा चुका है। और जिसके भी सिलेबस में सामाजिक विघटन का सिलेबस होगा उसके सिलेबस में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझे कि नैतिकता एवं शिष्टाचार में अपकर्षण के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी कि इसमें जो है शिष्टाचार में अपकर्षण किन कारणों की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले नैतिकता की बात करेंगे तो नैतिकता की बात कर लेते हैं। सभी समाजों में नैतिकता से संबंधित नियम पाए जाते हैं। सभी समाजों में नैतिक नियमों का बड़ा महत्व होता है। इन नियमों का संबंध उस समाज की संस्कृति से होता है। नैतिक नियम संस्कृति का अभिन्न एवं प्रमुख अंग होते हैं। इनके द्वारा समाज के आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है। सांस्कृतिक संरचना को स्थिर रखने में इनका विशेष योगदान होता है। यही कारण है कि व्यवहार समाज के लिए हितकर होता है, उन्हें नैतिक कहा जाता है, एवं जो अहितकर होते हैं उन्हें अनैतिक कहा जाता है। अनैतिक व्यवहारों के लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है और व्यक्ति को सदैव नैतिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों अब नैतिकता यानी कि नैतिक व्यवहारों से समझ सकते हैं कि कोई आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार करता है तो वो जो है वो नैतिक व्यवहार है। तो नैतिक व्यवहार कितना जरूरी हो जाता है समाज में रहने के लिए, क्योंकि सांस्कृतिक संरचना को स्थिर बनाए रखना है तो भी नैतिक व्यवहार होना चाहिए। यानी कि अगर अनैतिकता फैलती है, लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं, नैतिक व्यवहार नहीं करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसके साथ नैतिक व्यवहार नहीं करेगा और इस तरह से जो है समाज की प्रक्रिया जो है सामाजिक विघटन की तरफ बढ़ती जाएगी और समाज में जो है बहुत सारा भेदभाव और लोगों में दुश्मनी होने लगेगी। लेकिन एक नैतिक व्यवहार ऐसी चीज है जो अगर सब में पाई जाती है तो सब कोई जो है अच्छे से रहेगा और कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अनैतिक व्यवहार ही करता जाए और वो नैतिक व्यवहार करने को राजी ही ना हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ लोग हों जो समाज को अनैतिक व्यवहार करते हैं समाज के साथ, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो समाज के साथ नैतिक व्यवहार करते हैं, तो जो बाकी जो नैतिक व्यवहार करते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो नैतिक व्यवहार करते हैं, सब कोई अच्छे से मानता है बात को। लेकिन जो अनैतिक व्यवहार करते हैं उनके लिए जो है समाज दंड की व्यवस्था करता है, यानी कि जो अनैतिक व्यवहार करते हैं बार बार समझाने पे भी नहीं मानते हैं, उनके लिए जो है दंड की व्यवस्था की जाती है कि वो नैतिक व्यवहार करें जिससे कि समाज में खुशहाली संपन्नता बनी रहे। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, इसलिए समाज जो है दंड का व्यवस्था करता है और व्यक्ति को सदैव नैतिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये था एक तरह से समझ लीजिए नैतिकता की परिभाषा। अब देखते हैं कि नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, कि आदमी आखिर में नैतिक पतन की तरफ क्यों बढ़ता है और नैतिक पतन क्यों करता है, यानी कि नैतिकता छोड़ देता है और अनैतिकता क्यों अपनाता है। तो यहाँ पे जो है भारतीय समाज में नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। यहाँ पे मैंने नैतिक पतन के उत्तरदायी कारणों को लगभग 6-7 कारण है उनको लिखा है जो कि मुख्य कारण है। इनको आप एकदम ध्यान से याद कर लें, क्योंकि नैतिक पतन के कारण के लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पिछले साल में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी कारण। तो इसमें से पहला जो कारण है वो है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण नैतिक पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। इनके द्वारा नैतिक नियमों का पतन हुआ है। पश्चिमीकरण सभ्यता यानी कि पश्चिम के देशों द्वारा जो सभ्यता अपनाई जाती है, यानी कि पश्चिम के देशों में नैतिक व्यवहार नहीं है और इंडिया में जो है हमारे देशों में जो है वो नैतिक व्यवहार बहुत अच्छे स्तर पे है। लेकिन पश्चिम के देशों को देखते हुए यहाँ के युवा जो हैं और से लोग हैं वो नैतिकता को अच्छा व्यवहार नहीं मानते, इसीलिए नैतिकता का पतन हुआ है। अगला देखते हैं, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण भी समाज में अनैतिकता हुई है। औद्योगिकरण यानी कि जो शहर है वहां पे औद्योगिकरण होता है, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं। वहां पे अगर एक छोटी उम्र का आदमी अगर एक बड़े उम्र के आदमी का साहब बन जाता है, या कहिए कि कोई छोटा आदमी, यानी कि समझ लीजिए कि एक 18 साल का युवक जाता है और कोई बड़ा साहब बन जाता है किसी औद्योगिक विभाग में पढ़ लिख कर, तो वो जो छोटा पोस्ट का आदमी होगा वो भले भी कितने उम्र का हो लेकिन उसके साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं, यानी कि उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो औद्योगिकरण जो है, क्योंकि उनके पास पावर आ जाता है, वो सोचते हैं मैं इनसे पद में बड़ा हूं, लेकिन वो उस पद के घमंड में बहुत ही ज्यादा अनैतिकता का व्यवहार करते हैं। तो औद्योगिकरण ने इस प्रकार से अनैतिक व्यवहारों को जन्म दिया है। आगे देखते हैं, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति भी अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है। व्यक्तिवादी यानी व्यक्तिवादी मनुष्य जो है वो अपने बारे में केवल सोचता है, दूसरे के बारे में वो नहीं सोचता, इसलिए वो दूसरों को इज्जत नहीं देना चाहता, नैतिक व्यवहार नहीं करना चाहता। तो व्यक्तिवादी प्रकृति जो है वो भी नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक है। आगे देखते हैं, भारत में नैतिक पतन का मुख्य कारण भ्रष्ट राजनीति भी है। भ्रष्ट राजनीति से भी लोग नैतिकता को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि नैतिक व्यवहार नहीं यूज करते हैं अपने रहन सहन में।
लोगों को अपनी सत्ता का घमंड होता है, राजनीति का घमंड होता है। आगे देखते हैं, धर्म का दुरुपयोग भी नैतिक पतन की समस्या को जन्म देती है। जो धर्म का दुरुपयोग होता है, धर्म के नाम से लोगों से ठगी की जाती है, लोगों से गलत व्यवहार किए जाते हैं, तो धर्म के दुरुपयोग से भी नैतिकता पतन की समस्या जन्म होती है। आगे देखते हैं, भौतिकवादी विचारधारा का प्रचार भी समाज के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। भौतिकवादी यानी कि भौतिक वस्तुओं के लिए केवल लालायित रहना, आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए लालायित न रहना, यानी कि आध्यात्म की तरफ ना बढ़ना बल्कि भौतिक सुखों की तरफ बढ़ना, जो कि नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं, नवीन विचारधाराएं भी नैतिकता पतन का एक प्रमुख कारण है। नवीन विचारधाराएं जैसे विकसित हुई हैं, लोग नए नए विचार लेकर आए हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं कि मैं औरों से अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास जो है इतनी अच्छी विचारधारा है। तो ये विचारधाराएं भी जो है नैतिक पतन का मुख्य कारण है। अब आगे देखते हैं शिष्टाचार। ये तो था नैतिकता के बारे में हमने देख लिया और नैतिक पतन के उत्तरदायी कारण। अब देखते हैं हम शिष्टाचार के जो है पतन के कारण क्या है। तो शिष्टाचार के पहले परिभाषा देखते लेते हैं क्या है। शिष्टाचार या सदाचार व्यवहार का वह एक तरीका है जिसको व्यक्ति से एक विशेष आयु, लिंग, स्थिति अथवा वर्ग के व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित करने की आशा की जाती है। यहाँ इस लाइनों से आप समझिए कि एक छोटे को बड़े से एक आदर भावना की रिस्पेक्ट देने की कामना की जाती है, अथवा क्या यहाँ दिया हुआ है, आशा की जाती है कि जो एक छोटे उम्र का आदमी है वो बड़ों से जो है वो अच्छे से इज्जत से पेश आए और बड़ा भी छोटों को इज्जत दे। तो यहाँ पे शिष्टाचार या सदाचार व्यवहार का वह एक तरीका यानी व्यवहार के लिए वह एक तरीका है जिसको व्यक्ति से एक विशेष आयु, लिंग, स्थिति तथा वर्ग के व्यक्ति को प्रति प्रदर्शित करने की आशा की जाती है। शिष्टाचार का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों के प्रति पारस्परिक सद्भाव तथा स्नेह को बनाए रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्गों के साथ सद्भाव एवं स्नेह होना चाहिए, सभी वर्गों से समान व्यवहार करना चाहिए, प्यार मोहब्बत बरकरार रखनी चाहिए जिससे कि लोगों को दुख न पहुंचे, शिष्ट रूप से किसी के सामने भी उपस्थित होना चाहिए, शिष्टाचार के व्यवहार का पालन करना चाहिए। तो यही भी कह रहा है कि शिष्टाचार सदाचार व्यवहार का एक तरीका है जिसको व्यक्ति से एक विशेष आयु, लिंग, स्थिति अथवा वर्ग के व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित करने की आशा की जाती है, यानी कि उम्मीद की जाती है कि वो मुझसे शिष्ट व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। शिष्टाचार में यहाँ तक तो हम उम्मीद कर लेते हैं कि जो अगला व्यक्ति है वो हमसे शिष्ट व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे देखिए वर्तमान युग में शिष्टाचार का पतन हो रहा है, यानी कि शिष्ट लोगों का पतन हो रहा है। लोग शिष्टाचार करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? यह पतन दो रूपों में विद्यमान है। कारणों यह पतन दो रूपों में विद्यमान है। एक तो यह कि बहुत से लोग शिष्टाचार को एक व्यर्थ का दिखावा मानकर इसका पालन करना आवश्यक नहीं समझते। दोस्तों आजकल एक ऐसी ही प्रथा चल रही है कि जो लोग शिष्टाचार को नहीं मानते वो इसको एक दिखावा कहते हैं कि यह एक दिखावा है। लोगों को नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये सब दिखावे के रूप में लोग देखते हैं और लोगों को ये सब पसंद नहीं होता। और जो ये करता है वो सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, इसलिए लोग जो है व्यर्थ का दिखावा मानकर शिष्टाचार को पालन करना अच्छा नहीं समझते। और दूसरा यह है कि बहुत से व्यक्ति अपनी विघटित मनोवृत्ति के कारण शिष्टाचार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य के रूप में नहीं देखते। जो समाज में विघटित हो चुके हैं, जिनका परिवार विघटित हो गया है, व्यक्तिगत विघटन उसके ऊपर है, वो जो है इसको शिष्टाचार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य के रूप में नहीं देखते, क्योंकि उनके लिए और चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार के अलावा जो भी चीजें हैं, पैसा हो गया, धन हो गया, दौलत हो गई, ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि शिष्टाचार। इस वजह से भी लोग शिष्टाचार को अच्छा के रूप में नहीं देखते। इन प्रवृत्तियों के कारण आज सांस्कृतिक आधार पर वैयक्तिक संबंधों की मधुरता को बनाए रखने वाली शक्ति समाप्त हो गई है तथा पारस्परिक संबंधों को प्रोत्साहन मिला है। तो जो यहाँ पे सांस्कृतिक आधार था, सांस्कृतिक सभ्यता थी, वो जो है समाप्त हो रही है। अब लोग एक दूसरे से प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनसे अपने फायदे की बात करना चाहते हैं कि तुमसे मेरा फायदा क्या होगा। इस प्रकार से शिष्ट भाषा, शिष्टाचार हमारे जीवन से पतन हो रहा है। और इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो शिष्टाचार के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? भारतीय समाज में शिष्टाचार पतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित यहाँ पे दिए हैं। समाज में नैतिक पतन भी शिष्टाचार पतन के लिए उत्तरदायी होता है। नैतिकता हमने अभी पढ़ा है कि नैतिक क्या होता है। नैतिक व्यवहार जब कोई नहीं करता है तो वहां पे शिष्ट व्यवहार खत्म हो जाता है, लोग शिष्टता से पेश नहीं आते हैं, तो शिष्टाचार जो है वो खत्म हो जाता है। अगला जो है पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विघटन के कारण पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुआ है, परिणाम स्वरूप शिष्टाचार में पतन हुआ है। यानी कि पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण जो है वो कमजोर हुआ है। लोग एक दूसरे को इज्जत नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये कमजोर है। इस प्रकार से भी शिष्टाचार में पतन हुआ है। अगला देखते हैं प्राथमिक संबंधों की समाप्ति एवं उनके स्थान पर दैहिक संबंधों का विकास भी शिष्टाचार में पतन का प्रमुख कारण है। प्राथमिक जो संबंध है, जिसको प्राथमिकता देना चाहिए, उसको लोग प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, वहां पे सेकेंडरी ऑप्शन ला रहे हैं, दैहिक संबंध ला रहे हैं, जिसके कारण भी शिष्टाचार में पतन हो रहा है। अगला देखते हैं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण भी शिष्टाचार के
अपकर्षण को बल मिला। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक कम उम्र का आदमी कहीं पे एक बड़े पोस्ट पे जाता है तो वो अपने से छोटे पोस्ट के आदमी को, जो कि उससे उम्र में बड़ा है, इज्जत देना उचित नहीं समझता, क्योंकि वहां पे वो अपने शिक्षा का, अपने पैसे का घमंड दिखाता है कि मैं तुझसे बड़ा हूं तो मैं जो है तेरा मालिक हूं, तो तू मुझसे नीचे ही दबके रह, भले से वो उनसे उम्र में बड़ा हो। तो ये जो है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में यही सबसे बड़ा कारण है कि शिष्टाचार के अपकर्षण को बल मिला है और शिष्टाचार का पतन हुआ है। तो ये था नैतिकता एवं शिष्टाचार की परिभाषा एवं अपकर्षण के कारण। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि नैतिकता एवं शिष्टाचार में अपकर्षण के कारण